टेम्परेचर कंट्रोलर के बारे में परिचय या एप्लीकेशन। भट्टी के तापक्रम को नियंत्रित करने के काम में आता है। यह टेम्परेचर कंट्रोलर है जो ब्लॉक डायग्राम में बताया हुआ है। दूसरे ब्लॉक डायग्राम में भट्टी बताई हुई है। भट्टी में हीटर लगा हुआ रहता है जो भट्टी का तापक्रम बढ़ाता है, और तापक्रम को सेंस करने के लिए T/C यानी थर्मोकपल लगा हुआ रहता है, जिसके ये दो तार बाहर निकले हुए हैं। अर्थात इस भट्टी में से 4 तार बाहर आएंगे। तो ये आप भट्टी माने, बल्ब को हीटर माने, और ये थर्मोकपल है, इससे 4 तार बाहर आ रहे हैं, 2 तो ये और 2 हरे रंग के तार। टेम्परेचर जो कंट्रोलर है इसमें 6 तार हैं, 1 2 3 4 5 6 तार हैं। 2 हीटर के लिए चले जाएंगे, 2 थर्मोकपल के हो जाएंगे, 2 एक्सिलरी सप्लाई के हो जाएंगे। यहाँ से 6 तार हैं टेम्परेचर कंट्रोलर से, 2 एक्सिलरी सप्लाई के हो गए, 2 हीटर के हो गए, और 2 टेम्परेचर कंट्रोलर के हो गए जो थर्मोकपल से आ रहे हैं। थर्मोकपल, क्योंकि यहाँ भट्टी है नहीं, अतः इस थर्मोकपल का तापक्रम नहीं बढ़ सकता। अतः इस थर्मोकपल से जो आउटपुट आनी है मिलीवोल्ट में, वो यहाँ प्रयोगशाला में एडजस्टेबल डीसी सोर्स के माध्यम से दे देंगे। पावर चालू करते हैं। अभी 35 डिग्री टेम्परेचर है भट्टी का। हमें कितना चाहिए वो स्विच में दबा के देख लेते हैं। 230 डिग्री टेम्परेचर सेट किया हुआ है। यह बटन जो है सेट वैल्यू को देखने के लिए है। तापक्रम बढ़ाते हैं। अभी हीटर चालू है, तापक्रम बढ़ रहा है भट्टी का। दो 230 डिग्री सेट वैल्यू आते ही हीटर बंद हो गया। अब भट्टी का तापक्रम आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि हीटर बंद है। अब हीट लॉस होगा तो भट्टी का तापमान कम होगा। कम करते हैं तापमान को। तापमान कम करने पर पुनः हीटर ऑन हो जाएगा, तापमान पुनः बढ़ेगा और हीटर वापस बंद हो जाएगा। इस तरह से जो है हीटर सेट टेम्परेचर के आसपास ऑन ऑफ होता रहेगा। डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर को कैलिब्रेशन करने का अभ्यास देखते हैं। इसके लिए आवश्यक सामग्री आप देखें। कमरे का तापक्रम ज्ञात करने के लिए पारे वाला थर्मामीटर है। इसमें जहां आपको ये काली रेखा दिखाई दे रही है, ये पारा यहाँ तक चढ़ा हुआ है। 30, 40 और ये 35 डिग्री पर आप यहाँ देख पा रहे हैं। और ये रूम टेम्परेचर है। ये डिजिटल कंट्रोलर है जिसका हम सत्यापन करेंगे, कैलिब्रेशन करेंगे। इसके लिए ये थर्मोकपल प्रॉब होती है। ये थर्मोकपल प्रॉब जो है सेंसर कहलाता है। ये भट्टी के अंदर लगा हुआ रहता है। भट्टी का तापक्रम ये सेंस करके और इसके कनेक्शन यहाँ दिए जाते हैं। इसकी आउटपुट मिलीवोल्ट में प्राप्त होती है। यहाँ पर प्रयोगशाला में क्योंकि भट्टी है नहीं, अतः थर्मोकपल की आउटपुट प्राप्त करने के लिए यह एक डीसी सप्लाई सोर्स तैयार किया गया है। इस डीसी सप्लाई सोर्स में निकिल कैडमियम बैटरी है। इस निकिल कैडमियम बैटरी को कांस्टेंट करंट चार्जर से चार्ज किया जा रहा है। चार्जर का इंडिकेटर यहाँ ऑन है। निकिल कैडमियम बैटरी के अक्रॉस डिवाइडर रेजिस्टेंस लगा हुआ है और एक डिवाइडर रेजिस्टेंस के अक्रॉस 10 चक्कर वाला पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। आउटपुट जो है केसरी और बैंगनी रंग के तार से आ रही है। स्विच को ऑन करते हैं और इसका आउटपुट मिलीवोल्ट मीटर में देखते हैं तो ये आप यहाँ देख पा रहे हैं। इसका वोल्टेज एडजस्ट करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज जब घुमाते हैं तो ये वोल्टेज कम हो रहा है।
0 मिलीवोल्ट। इसकी आउटपुट मीटर के अंदर देके और कैलिब्रेशन का अभ्यास आगे जारी करते हैं। कनेक्शन के लिए देखते हैं इसमें L N 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले और दूसरे पर लाइन और न्यूट्रल देंगे। 5 नंबर रिले का कॉन्टैक्ट का कॉमन कनेक्शन है, 4 नंबर NO कनेक्शन है और 3 नंबर NC कनेक्शन है। 1 2 3 4 5। 6 और 7 पर टेम्परेचर कंट्रोलर का जो थर्मोकपल है वो लगाएंगे यहाँ पर। 6 पर प्लस और 7 पर माइनस। यदि रेजिस्टेंस टाइप का सेंसर है तो उसे 6 7 8 पे कनेक्शन करेंगे, 7 और 8 शॉर्ट होंगे। 10 और 12 नंबर का जो कनेक्शन है उससे सॉलिड स्टेट रिले के लिए डीसी में प्लस और माइनस बाहर प्राप्त होगा। 10 नंबर से प्लस, 12 नंबर से माइनस। 6 7 पर थर्मोकपल लगेगा, 6 7 8 पर रेजिस्टेंस टाइप का सेंसर लगेगा RTD 10 और ये बीच में 12 नंबर से सॉलिड स्टेट रिले की आउटपुट प्राप्त होगी। कनेक्शन कर दिए गए हैं। अभी 0 मिलीवोल्ट देने पर कमरे का तापक्रम ये 34 डिग्री बता रहा है। मीटर में जो रीडिंग आई वो 34 डिग्री है। इनपुट 0 मिलीवोल्ट है। लाल रंग में जो रीडिंग है एक्चुअल वैल्यू का टेम्परेचर है। हरे रंग की जो वैल्यू है वो सेट करी हुई है कि हम टेम्परेचर 229 डिग्री तक चाहते हैं। ये इसमें जो सेंसर लगा हुआ है वो J टाइप का सेंसर है। रेंज इसकी 0 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड की है। कमरे का तापक्रम 34 डिग्री बढ़ाते हैं। पचास डिग्री के पास में आ गए हम। 1 मिलीवोल्ट का इनपुट दिया तो 53 डिग्री सेंटीग्रेड रीडिंग आती है। 100 डिग्री के लगभग पहुंचते हैं। इसको राउंड ऑफ में लेते हैं। 4 मिलीवोल्ट। एक 109 डिग्री। अभी हीटर ऑन है, उसके लिए रिले ऑन है क्योंकि भट्टी का तापक्रम जो है हमें 229 डिग्री चाहिए और वास्तव में भट्टी का तापक्रम 109 डिग्री आया है, इसलिए हीटर ऑन का ये लाल इंडिकेटर यहाँ दिखाई दे रहा है। डेढ़ 150 डिग्री के पास चलते हैं। राउंड ऑफ में 7 मिलीवोल्ट दे दिए हैं। 164 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे तापक्रम नज़दीक पहुंचेगा 229 के, हीटर ऑफ होना चालू हो जाएगा और ये स्विचिंग करेगा। स्विचिंग करने से टेम्परेचर जो है सेट वैल्यू से अधिक नहीं जाता और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहती है। 200 डिग्री के पास एडजस्ट करते हैं। नौ मिलीवोल्ट। 200 डिग्री सेंटीग्रेड। 250 डिग्री सेंटीग्रेड के पास पहुंचते हैं। बंद हो गया। हीटर के लिए जो रिले है
12 मिलीवोल्ट 254 डिग्री सेंटीग्रेड। तीन 300 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम लाने के लिए 15 मिलीवोल्ट इनपुट दी 307 डिग्री। तीन 350 डिग्री 18 मिलीवोल्ट दिया 363 डिग्री सेंटीग्रेड। बीस मिलीवोल्ट पर 399 डिग्री सेंटीग्रेड। इस रीडिंग को आगे कैलिब्रेशन शीट में देखते हैं। कंट्रोलर पर जो थर्मोकपल से आउटपुट आई मिलीवोल्ट में वो यहाँ पर लिखी हुई है। कंट्रोलर ने जो तापमान दर्शाया वो इस जगह लिखा हुआ है। इसके पश्चात पेंसिल से यहाँ जो संख्या लिखी है मिलीवोल्ट में वो हमने इस रेफरेंस टेबल से प्राप्त करी है। यह रेफरेंस टेबल जो है जे टाइप थर्मोकपल के लिए है और यह थर्मो इलेक्ट्रिक वोल्टेज इन एब्सोल्यूट मिलीवोल्ट में यह मान है। जो दो धातुएं होती है जे टाइप थर्मोकपल की वो आयरन वर्सेज कॉपर निकल है। इसे आयरन कॉन्स्टेंटन भी बोलते हैं, FeCON भी बोलते हैं। इस टेबल में यहाँ वर्टिकल लाइन है। इस वर्टिकल लाइन में 10-10 के अंतराल में डिग्री का इंद्राज है। 10, 20, 30, 40। ऊपर जाएंगे तो -10, -20, -30, -40 अंकित है। हॉरिजेंटल जाएंगे तो एक एक डिग्री के अंतर में मान लिखा हुआ है। 0 से यहाँ चालू होते हैं 1 डिग्री, 2, 3, यहाँ 10 डिग्री आ जाता है। 10 डिग्री का मान 0.507 है। उसका इंद्राज 10 वाले कॉलम में, 0 वाले कॉलम में यहाँ पर भी पुनः इंद्राज है। ये 11 डिग्री के लिए मान है। 34 डिग्री पर कितना मान होना चाहिए वो यहाँ 30 और 4 34 पर 1.745 34 डिग्री के लिए मान है। इसका इंद्राज यहाँ किया हुआ है। 53 डिग्री के लिए 2.743 जो है वो यहाँ से लिया है। 50 और 3 53 2.743। इसी तरीके से 109 के लिए और 399 तक मान यहाँ से लिए हैं। 109, 164, 200 डिग्री, 254, 307, 363 और 399 डिग्री तक के टेबल के मान यहाँ पर इंद्राज कर दिए हैं। कंट्रोलर को 34 डिग्री सेंटीग्रेड दिखाने के लिए एब्सोल्यूट वोल्टेज की आवश्यकता है 1.745, जबकि हमने मिलीवोल्ट 0 ही दिए हैं इनपुट पर। अतः इस कंट्रोलर में एम्बाइंड टेम्परेचर के लिए एक कंपनसेशन वोल्टेज मीटर में स्वतः ही उत्पन्न होता है। उसके लिए कमरे का तापक्रम सेंस करने के लिए एक सेंसर लगा रहता है और उससे जो मिलीवोल्ट प्राप्त होते हैं उनको थर्मोकपल के लगाए गए वोल्टेज में जोड़ दिया जाता है। उदाहरण के लिए 0 में 1.745 जोड़ देंगे तो यहाँ 1.745 वोल्ट आता है। इसी तरीके से आगे वाले रीडिंग में भी
1.745 कंपनसेशन जोड़ने के पश्चात यह वैल्यू आएगी। कमरे का एम्बाइंड टेम्परेचर सेंस करने के लिए कंट्रोलर से बाहर एक सेंसर निकला हुआ रहता है। इसे आप यहाँ देख सकते हैं, 3 टर्मिनल का ये डिवाइस है। इसी तरीके से इस कंट्रोलर में भी आप इस जगह पर आप देखिए, यह एक 3 टर्मिनल का डिवाइस है। एम्बाइंड टेम्परेचर का कंपनसेशन पूरी टेबल में लिख दिया है। टोटल मिलीवोल्ट जो एब्सल्यूट रेफरेंस मिलीवोल्ट थे, इन सब का इंद्राज इस कॉलम में कर दिया है। रबड़ से इसको मिटा देते हैं। इस कॉलम को खाली कर दिया। अब इनपुट वोल्टेज और कंपनसेशन वोल्टेज को जोड़ते हैं। 0 में 1.745 जोड़ते हैं तो 1.745 टोटल मिलीवोल्ट प्राप्त हुए। यहाँ 1 में 1.74 वोल्ट जोड़ते हैं 2.745, 5.745, 8.745, 10.745, 13.745, 16.745, 19.745, 21.745। रेफरेंस टेबल से ये मिलीवोल्ट होने चाहिए थे जो तापमान मीटर दिखा रहा है, और थर्मोकपल की इनपुट के अनुसार यह मिलीवोल्ट होने चाहिए। अब यहाँ अंतर देखिए आप इनमें, यहाँ कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर 0.003 का अंतर है। इस जगह जो है 0.013 का अंतर है। तो ये अंतर यहाँ पर लिख देते हैं। मीटर ने जो टेम्परेचर दिखाया उसके अनुसार, रेफरेंस टेबल के अनुसार जो मिलीवोल्ट की आवश्यकता थी वो ये है। थर्मोकपल पर हमारे द्वारा जो इनपुट वोल्टेज दिए गए वो ये हैं। दोनों का अंतर मिलीवोल्ट में ये प्राप्त हुआ, अर्थात इतनी मिलीवोल्ट की एरर रही। थर्मोकपल के कारण जो टोटल मिलीवोल्ट आए, इन सारे आंकड़ों का इंद्राज इस जगह कर दिया है नीचे टेबल में। इसके पश्चात 2.745 मिलीवोल्ट के अनुसार कितना तापमान होना चाहिए यह रेफरेंस टेबल में देखते हैं। रेफरेंस टेबल में 2.745 देखते हैं तो यहाँ पर 2.745 है नहीं। आप देखिए 50 डिग्री वाले कॉलम में यहाँ यह मान कम है 2.745 से, और यह मान ज़्यादा है 2.745 से। अतः ये दोनों मान जो है उनके बीच की कोई वैल्यू है। इन दोनों मान को यहाँ लिख देते हैं 2.743, 2.796। अब 745 से तुलना करते हैं तो यह तो 0.002 ज़्यादा है और ये मान 0.051 मिलीवोल्ट कम है। तो कम डिफरेंस इसमें है, नज़दीक ये है, इसलिए हम इसका चुनाव करेंगे। इसका तापमान 53 डिग्री है जबकि इसका तापमान 54 डिग्री है, तो 53 डिग्री पर हमने सही का निशान लगा दिया। यहाँ पर ये 53 डिग्री है और ये 54 डिग्री पर है।
50 के लिए। एक और उदाहरण देख लेते हैं 5.745 के लिए। इसके लिए दो मान टेबल में से लिए गए हैं। 745 या 0.745 जो है वो इन दोनों के मान के बीच में है जो टेबल से प्राप्त किए हैं। यहाँ पर ये और ये, तो ये तो 8 वाला मान है 8 डिग्री का, और ये 9 डिग्री का मान है 100। 108 और 109 डिग्री के बीच में है, तो 108 109 यहाँ अंतर देखते हैं, इसमें अंतर कम है इसलिए 109 डिग्री का चुनाव करते हैं। इसी प्रकार आगे की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर दो कॉलम में मान जो है जिसमें अंतर कम है उसका चुनाव कर रहे हैं। 0.002 मिलीवोल्ट का अंतर है, इसे चुनाव किया। 53 डिग्री का इंद्राज इस जगह कर दिया। यहाँ पर 0.013 का अंतर है, इसे चुनाव किया। 109 डिग्री ये इंद्राज इस जगह कर दिया। जो इंद्राज किया वो रेफरेंस टेबल से प्राप्त हो रहा है। यह कॉलम रेफरेंस टेबल से प्राप्त डिग्री का है। यह कॉलम मीटर ने जो रीडिंग पड़ी थी वो है। यहाँ पर 0.019 मिलीवोल्ट का अंतर है। 163 0.024 199 डिग्री, 0.026 253 डिग्री। इस जगह देखिए 0.026 0.030 यह मान लगभग बीच में है। बीच में होने के कारण इसे 253.5 डिग्री मान सकते हैं। यहाँ पर 0.023 मिलीवोल्ट का अंतर आ रहा है 298 डिग्री। सबसे ज़्यादा एरर यहीं प्राप्त हो रही है। इस जगह 0.006 मिलीवोल्ट का अंतर है 262 डिग्री। यहाँ पर 0.009 398 डिग्री का चुनाव किया है। अब जो है यूज टेम्परेचर जो है इस कॉलम में वो रेफरेंस टेबल से प्राप्त करके हमने यहाँ लिखा है। मीटर ने दर्शाया। रेफरेंस टेबल से अंतर देखिए 0 डिग्री का है। 53 0 डिग्री, 109 0 डिग्री। मीटर ने 164 डिग्री बताया। रेफरेंस टेबल बोल रही है 163 डिग्री तापमान होना चाहिए, तो 1 डिग्री ज़्यादा बता रहा है मीटर। इसी तरीके से यहाँ भी 199 की बजाय 200 डिग्री 1 डिग्री ज़्यादा है। 253 की बजाय 254 है, 1 डिग्री ज़्यादा तापमान बता रहा है। सबसे ज़्यादा अंतर या एरर यहाँ है, लाल स्याही से गोला किया हुआ है, +9 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ अंतर है। यहाँ पर वापस 1 डिग्री का एरर है और इस जगह भी 1 डिग्री का एरर है। इस प्रकार हम किसी टेम्परेचर कंट्रोलर मीटर का रेफरेंस टेबल का प्रयोग करते हुए कैलिब्रेशन कर सकते हैं। टेम्परेचर कंट्रोलर को जब थर्मोकपल पर कोई इनपुट प्राप्त नहीं होती, यहाँ एक लूप से शॉर्ट किया हुआ ये पत्ती है, तो इनपुट 0 मिलीवोल्ट होती है। उस वक्त यह मीटर कमरे के तापक्रम को बताता है जिसे एम्बिएंट टेम्परेचर होता कहते हैं। यह एम्बिएंट टेम्परेचर सेंस करने के लिए यहाँ पर इस मीटर से बाहर निकला हुआ एक ट्रांजिस्टर आप यहाँ देख रहे हैं काले रंग का। यह ट्रांजिस्टर एब्सोल्यूट मिलीवोल्ट का कंपनसेशन देता है। अभी यह कमरे का तापक्रम 34 डिग्री बता रहा है। टेम्परेचर कंट्रोलर के अंदर
एक रिले लगी हुई रहती है, वो सेट टेम्परेचर के बराबर भट्टी का तापक्रम जब आ जाता है। अभी मैंने जब ये पुश बटन दबाया तो सेट टेम्परेचर 251 डिग्री है और वर्तमान टेम्परेचर अभी 34 डिग्री 33 डिग्री बता रहा है, जो कि कमरे का तापक्रम है। इसे हम एम्बाइंड टेम्परेचर बोलेंगे। कमरे के टेम्परेचर को ज्ञात करने के लिए पोर्टेबल टेम्परेचर मीटर का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अभी जो है ये इसका सेंसर है, इससे जो है यहाँ 35-34 डिग्री टेम्परेचर आता है। इसका सेंसर जो है यहाँ पढ़ पा रहे हैं आप FE/CON J टाइप का है, जिसकी रेंज 0 से 400 डिग्री सेंटीग्रेड है। थर्मोकपल यहाँ लगता है जहाँ पर प्लस और माइनस लगा हुआ है। जंक्शन जहाँ कपल हो रहा है वहाँ काला डॉट आपको दिखाई दे रहा है। अभी ये शॉर्ट किया हुआ है, जिस वक्त ये रूम टेम्परेचर बता रहा था। अभी इस जगह जो है ये थर्मोकपल पे हम इनपुट देंगे जो इस पोटेंशियोमीटर से लेके आ रहे हैं। शॉर्ट की लूप हटा दी गई है। थर्मोकपल के कनेक्शन कर दिए गए हैं। दो थर्मोकपल का वोल्टेज है 2.0 मिलीवोल्ट और अभी तापक्रम बता रहा है 71 डिग्री सेंटीग्रेड। चार 4.0 पर 109 डिग्री बता रहा है। नौ वोल्ट पर 201 डिग्री सेंटीग्रेड। दो सौ इक्यावन के बाद ये देखिए आप हीटर की लाइट जो कॉन्टेक्टर ऑन होता है हीटर के लिए, क्योंकि तापक्रम आगे आता है हीटर बंद हो जाएगा। 151 डिग्री हमारा सेट टेम्परेचर है। आप यहाँ से देखेंगे जब ये काला बटन दबाते हैं तो यहाँ 251 डिग्री सेट किया हुआ है। दो सौ इक्यावन पर बंद हो गया। चौदह मिली वोल्ट पर 293 डिग्री सेंटीग्रेड। 17 मिलीवोल्ट पर 348 डिग्री सेंटीग्रेड। 400 डिग्री पर 19.8 मिलीवोल्ट। पावर बंद कर दी। अब जो एम्बाइंड टेम्परेचर है जिसका मान 1.745 मिलीवोल्ट है वो यहाँ लिखा हुआ है, इसको इसमें जोड़ देते हैं। 3.745 5.745 मिलीवोल्ट 10.745
मिलीवोल्ट, 15.745 मिलीवोल्ट, 18.745 मिलीवोल्ट, 19.8, 5, 5, 4, 5, 21। अब इसके पश्चात जो है सारणी का इस्तेमाल करेंगे। जो थर्मोकपल का कैलिब्रेशन करते हैं उस वक्त अलग अलग तरह के थर्मोकपल हैं, उसके लिए ये जे टाइप के लिए टेबल बनी हुई है, फिर यहाँ के टाइप के लिए है, आर टाइप के लिए है, बी टाइप के लिए है, फिर जे टाइप वापस। ये डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में है। हम जो है यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड वाला काम में लेंगे। कमरे का तापक्रम जो है 34 डिग्री है, तो 34 डिग्री जो है यहाँ पर डिग्री लिखा हुआ है इस जगह पर, और डिग्री के बाद में यहाँ -210 डिग्री है, फिर यहाँ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 के बाद ये रीडिंग यहाँ भी आपको दिखाई देंगी। ये माइनस में टेम्परेचर है और फिर यहाँ 0 आ गया। 0 के बाद में कमरे का तापक्रम 34 है, तो ये 30 है, 0, 31, 32, 33, 34, 1.745 आप यहाँ देख पा रहे हो, 1.745। अब जो है 3.745 पर देखते हैं 3.75, 3.70 और ये 3.756 है, तो यहाँ पर जो है 70 और 2 72 डिग्री है। यहाँ टेम्परेचर जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड। अब नेक्स्ट देखते हैं 5.745, 5. ये आया 5.756, 9 पर 109 डिग्री, 109 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं 10.745 पर, 10.745 ये है, इन दोनों के बीच की रीडिंग है। तो यदि हम इस रीडिंग को ले लेते हैं तो ये रीडिंग जो है वो यहाँ पर भी मौजूद है, 200 डिग्री, 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखते हैं 15.745, 15.74, इन दोनों के बीच की रीडिंग है ये 745, 15.745, तो ये 290 डिग्री हो गया, 290 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद देखते हैं 18, ये रहा 745, इस जगह 4, 344 डिग्री, 344 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 21.545 पे देखते हैं, ये यहाँ आया, ये 5 है, 395। अभी यहाँ देखते हैं, ये मीटर जो है 1 डिग्री कम बता रहा है, -1 डिग्री की एरर है। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1 डिग्री ज़्यादा बता रहा है ये रीडिंग। यहाँ पर 3 डिग्री ज़्यादा पड़ रहा है, यहाँ पर 4 डिग्री ज़्यादा पड़ रहा है, और यहाँ पर 5 डिग्री ज़्यादा पड़ रहा है। तो आप देखिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे एरर में बढ़ोतरी हो रही है। इस प्रकार हम किसी डिजिटल टेम्परेचर कंट्रोलर का सत्यापन कर सकते हैं कि वो सही तापक्रम पड़ रहा है अथवा नहीं।
आपने ये वीडियो देखी, धन्यवाद।